Hi guys, this is Anjali and I welcome you once again to my channel. So guys, I am here with the most important history topics, that is of Governor General's Revolt of 1857 Indian National Congress. इसके रिलेटेड बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम उसको वन बाय वन कवर करेंगे एंड मैंने सारे ही फैक्चुअल क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, तो आपको और कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी वीडियो को अच्छे से देखो, रिवाइज करो एंड यस पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी और नाम क्या है टेलीग्राम का, फ्यूचर वॉरियर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट टुगेदर। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जितने भी गवर्नर जनरल्स थे एंड वाइसरॉयस वगैरह थे, उन सब के टाइम पे कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रखी हुई थी, मतलब बेसिकली क्या इंसिडेंट्स हो गए थे ना, तो वो किसके टाइम पे कौन कौन सा हुआ था, तो वो सब हम अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, इनके टाइम पे क्या हुआ था, डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल बनी थी, बैटल ऑफ प्लासे, आपने सुना है ना बैटल ऑफ प्लासे 1757 वाला, इन्हीं के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा में हुआ था, एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया इन्हें ही कहा जाता था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुआ था, तो 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पे क्या हुआ था, सब्सिडरी अलायंस हुआ था, ये वर्ड अच्छे से याद कर लो, सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पे हुआ था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टिप्पू सुल्तान की डेथ हो गई थी, और टिप्पू सुल्तान को हम फतेह अली भी कहते थे, ठीक है, मतलब इनको फतेह अली के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इज लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स, इनके टाइम पे क्या हुआ था, इन्होंने एबोल्यूशन ऑफ सती, जो सती प्रथा चल रही थी ना, उसको इन्होंने हटवाया था। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया विलियम बेंटिंग्स को ही कहा जाता था। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश को इंडिया में, किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स ने, यही वो इंसान थे है ना, जो हमारी मतलब हमें इंग्लिश देके चले गए, ठीक है। 1835 में इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर भी इन्होंने ही कराया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी, एंड आई नो गाइस कि फैक्ट्स बहुत हैं, बट हमारा एग्ज़ाम हमसे फैक्ट्स ही पूछ रहा है, तो हम इसको पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पढ़ने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट इज लॉर्ड एलन बोरॉग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने ना स्लेवरी को एबॉलिश कराया था, है ना, जितना भी स्लेवरी वगैरह होता था ना, कारखाने में बंद वगैरह करा देते थे, तो वो चीज़ इन्होंने एबॉलिश कराई थी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इनके टाइम पे री मैरिज एक्ट पास हुआ था, जितनी वो सती प्रथा वगैरह थी ना, तो उसमें मतलब कि री मैरिज कर सकते थे, तो वो एक्ट उन्होंने पास कराया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्हीं के टाइम पे हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट सतारा था जिसने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। रेलवे इनके टाइम पे ही लॉन्च हुई थी, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुई थी रेलवे लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। बॉम्बे टू थाने कब हुई थी, 1853 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना इसको। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता था। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिंग्स थे। एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये वाइसरॉय वाली कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, देन प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो लेट्स मूव फर्दर। लॉर्ड कैनिंग ये कौन थे, हमारे फर्स्ट वाइसरॉय थे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी कहते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और इन्हीं के टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ सेटअप हुई थी, जो कि कहाँ पे सेटअप हुई थी, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे में। नेक्स्ट, लॉर्ड मायो के टाइम हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था, जो कि 1872 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लॉर्ड लिटन के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ था। दिल्ली दरबार भी बना था लॉर्ड लिटन के टाइम में, ठीक है। लॉर्ड रिपन के टाइम पे क्या हुआ था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट हुई थी, ठीक है, 1882 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, बस इतना याद रखना है, लॉर्ड सेल्फ गवर्नमेंट ने लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था।
लॉर्ड डफरिन के टाइम पे क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि कब बनी थी, 1885 में बनी थी। तो उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। एंड ए ओ ह्यूमे कौन थे, ये इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था। कब किया था, 28 दिसंबर 1885, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कर्जन, इनके टाइम पे बंगाल का पार्टीशन हुआ था, कब हुआ था आप मुझे बताएंगे। लॉर्ड मिंटो टू, इनके टाइम पे क्या हुआ था, देखो लॉर्ड मिंटो वन एक अलग पर्सन है, लॉर्ड मिंटो टू एक अलग पर्सन है, ठीक है। इनके टाइम पे क्या हुआ है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म हुआ है, स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग 1906 में स्टार्ट हुई थी, है ना, सूरत सेशन 1907 में स्टार्ट हुआ। और डिवाइड एंड रूल ये कब स्टार्ट हुआ था, ये भी हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ही स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड मिंटो वन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पे कैपिटल शिफ्ट की गई थी कैलकाटा से दिल्ली, कब, 1911 में, स्टमक कर लेना, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 में हुआ था, और ये इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इनके टाइम पे रॉलेट एक्ट, ब्लैक एक्ट जिसको कहते हैं, वो हुआ था 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग इन्हीं के दौरान हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था। और जलियांवाला बाग के टाइम हमारे इंडिया के पीएम कौन थे, तो लॉर्ड जॉर्ज पीएम थे, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में, मेंशन नहीं है, आप नोट कर लेना। काकोरी ट्रेन रॉबरी भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। लॉर्ड इरविन के टाइम पे साइमन कमीशन हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल, अच्छा राउंड टेबल्स कहाँ हुई थी, सारी लंदन में हुई थी। गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था, कमेंट्स में बताएंगे मुझे आप। एंड गांधी इरविन पैक्ट ये कब हुआ था, ये लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था, ठीक है। ये जस्ट जो हमारा सॉल्ट मूवमेंट था उसके बाद ये गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, है ना। लॉर्ड विलिंगटन, इनके टाइम पे सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल हुई थी। और बी आर अम्बेडकर ऐसे पर्सन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल्स अटेंड की थी। कहाँ पे हुई थी राउंड टेबल्स, लंदन में हुई थी, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट किस लिए था, जरा बताएं मुझे आप। कम्युनल अवार्ड भी लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे ही दिए गए थे। लॉर्ड लिनिथगो के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, कब हुई थी, 1936 से 45 में, मतलब 45 तक हुई थी। और क्रिप्स मिशन इन्हीं के टाइम पे हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट भी लॉर्ड लिनिथगो के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड वेवल, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके टाइम पे ना डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जो कि कब हुआ था, 16 अगस्त 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन हुआ था, जिसके मिशन में 3 मेंबर्स थे, जो कि थे हमारे लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। लॉर्ड माउंटबेटन, इनके टाइम पे इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ था, है ना। इन्हीं के बाद ही हमें, मतलब बेसिकली लास्ट जो वाइसरॉय थे इंडिया के, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इन्हीं के टाइम पे हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ था। एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। 1857 की क्रांति जिसे हम हिंदी में कहते हैं, सिपोय म्यूटिनी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसको आप एकदम अच्छे से पढ़ोगे, इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और एकदम ऐसे ऊपर का ही क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, और हमें वो भी नहीं आ रहा होता है। हालांकि हमने पढ़ा होता है, बट याद ही नहीं होता है, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया है, एक स्टोरी की फॉर्म में मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, सिर्फ उसे अपने ब्रेन में स्टोर करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप, क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, पहले कौन आया था, फिर क्या हुआ था, ठीक है। इस तरह से एकदम स्टोरी की तरह आप इसको पढ़ते जाओ। और आज के बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 की और कोई वीडियो मत देखना, ये एकदम सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये रिवॉल्ट हुई क्यों थी। तो ये रिवॉल्ट इसलिए हुई थी क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि एक पॉलिसी थी, इसे इंट्रोड्यूस कराया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इस पॉलिसी में था क्या, इस पॉलिसी में ये था कि जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका अगर कोई खुद का बेटा नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपने बेटे को अडॉप्ट कर रखा है, तो उनका जो राज दरबार है वो उस अडॉप्टेड बेटे को नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो राज दरबार किसको मिल जाएगा, ब्रिटिशर्स को मिल जाएगा, ठीक है। ब्रिटिशर्स की ऑनरशिप हो जाएगी उनके किंगडम पे। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते सतारा, नागपुर एंड झांसी ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया था, ठीक है। और पहला कौन सा था, सतारा था। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते तो जितने भी हमारे किंग एंड क्वीन थी, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी ना, लेकिन मेन चीज़ क्या थी, मेन वायलेंस क्या था रिवॉल्ट का, इमीडिएट कॉज हम कह सकते हैं क्या था हमारा, नॉर्मल गन्स, जो उस टाइम की नॉर्मल गन्स हुआ करती थी, उसे रिप्लेस मतलब बदल दिया गया था न्यू इनफील्ड राइफल्स के द्वारा।
अब अगर न्यू इनफील्ड राइफल्स आ गई तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो ग्रीस लगाई जाती थी वो काउज़ एंड पिग्स के फैट्स की ग्रीस लगाई जाती थी। तो इसमें भी क्या था, हम जो हमारे हिंदू रिलीजन होते हैं ना उसमें काउज़ को बहुत ज़्यादा पूजनीय माना जाता था। तो और ये जो राइफल्स हुआ करती थी उसको ना इन्हें अपने मुँह से हटाना पड़ता था, मतलब बेसिकली उसको यूज़ करने के लिए अपने मुँह से उसको हटाना पड़ता था, जिसकी वज़ह से ये जो काउज़ का फैट्स वगैरह था वो उनके मुँह में लगता था, है ना? तो उनको मतलब ये चीज़ ना अपने सोशल रिलीजन के खिलाफ लगती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इस रिवॉल्ट का। एंड ठीक है, ये सब आपको बातें समझ आ गई होंगी। गाइस अब ध्यान से सुनना आगे की स्टोरी, ठीक है। मंगल पांडे जो कि बैरकपुर बंगाल से हैं, इन्होंने इसी के चलते 2 इंग्लिश सोल्जर्स को मार डाला था 29 मार्च 1857 को, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो रिवॉल्ट था वो बंगाल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मैसिव वे में नहीं स्टार्ट हुआ था, है ना। ज़्यादा लोग नहीं, देखो मंगल पांडे ने इसको स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब हम कह सकते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 बंगाल से स्टार्ट हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ मंगल पांडे। लेकिन मंगल पांडे को जब हैंग किया गया था 18 अप्रैल 1857 को, आई मीन 8 अप्रैल 1857 को, तो उसके चलते ज़्यादा लोग इंस्पायर हुए थे, ठीक है। उनका गुस्सा जो था वो बहुत बढ़ गया था कि उन्होंने मंगल पांडे को हैंग कैसे कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड प्लेस था इस रिवॉल्ट का वो था मेरठ, ठीक है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि फर्स्ट जो हमारा रिवॉल्ट था वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैसिव लोगों ने स्टार्ट किया था इस रिवॉल्यूशन में हिस्सा लेना, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए हमारा फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अभी रिवॉल्ट बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंचा, जहां पे बहादुर शाह जफर जिन्हें रेड फोर्ट में रहने से मना कर दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है। तो वहां पे लोगों ने क्या कहा कि बहादुर शाह जफर को कहा कि आप हमारे इस रिवॉल्ट के हेड बन जाओ, हम आपको हेड बना देते हैं और आपको मुगल का एम्प्रर भी बना देंगे हम। उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है, हम आपको मान भी लेंगे। तो ऐसा कहा और फिर बहादुर शाह जफर थे जो थे उनको रिवॉल्ट ऑफ 1857 का हेड घोषित कर दिया गया था। बट एक्चुअल लीडर किन्हें माना जाता है? बख्त खान, जो कि बहादुर शाह जफर के कमांडर थे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैंने आपको प्लेसेस एंड इंडियन लीडर्स मेंशन कर दिए हैं कि कौन कौन सी जगह पे ये रिवॉल्ट हुए हैं, वहाँ पे कौन कौन लीडर रहे हैं, ठीक है। इस रिवॉल्ट के लीडर कौन कौन रहे हैं? तो दिल्ली में बहादुर शाह टू, लखनऊ में बेगम हजरत महल जो कि एक लेडी थी, उन्होंने इस रिवॉल्ट में क्यों पार्टिसिपेट किया? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते उनके जो बेटे थे वो क्या थे? एडॉप्टेड सन थे, तो उनको भी राज दरबार में मतलब राजगद्दी नहीं दी जा रही थी। और कानपुर में नाना साहेब, उनको क्या प्रॉब्लम थी? उनको उनका पेंशन रिफ्यूज़ कर दिया गया था, ठीक है, पेंशन रोक दिया गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने पार्टिसिपेट किया था तात्या तोपे के साथ, ठीक है। बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। इलाहाबाद में मावली लियाकत अली की लीडरशिप थी। अब ये जो बिहार एंड इलाहाबाद था, यहाँ पे ये क्रांतिकारी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई हुई थी, ठीक है। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस बिहार एंड इलाहाबाद वाले लोगों में। एंड इसी के चलते इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग आए, कॉलोनल ऑन्सल तो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे। लॉर्ड कैनिंग ने इस विद्रोह को शांत कराने के लिए इलाहाबाद को ना कैपिटल एक दिन के लिए बना दिया 1858 में। और अब जो था हमारा जो रिवॉल्ट था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ था एंड हम हार भी चुके हुए थे। और इसी के चलते लॉर्ड कैनिंग ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि अब जो हमारे इंडिया है उसकी ऑनरशिप किसके पास चली जाएगी? क्राउन के पास, मतलब ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। एंड इसी के साथ शुरू होता है ये वाइसरॉय वाला सफ़र इनका, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो जो वाइसरॉय बनने स्टार्ट हो गए वो किसके बाद बनने स्टार्ट हो गए थे? तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद हमारे इंडिया में गवर्नर जनरल्स को रिप्लेस करके वाइसरॉय स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। एंड इसके बाद डिवाइड एंड रूल आ गया था, जो कि कौन लेके आया था? लॉर्ड मिंटो लेके आया था। तो ये पूरी एक कहानी है रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, जिसे आपको बहुत ही अच्छे से याद और समझना है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये रिवॉल्ट जो है इसके दौरान कुछ ना बुक्स लिखी गई हुई थी, ठीक है। मतलब हमारे उस टाइम के ऑथर्स जो थे उन्होंने बुक लिख रखी हुई थी इसी रिवॉल्ट को दर्शाने के लिए। तो ये कौन कौन सी बुक थी? 1857 नाम था बुक का, एस एन सेन ने लिखी थी 1857 द ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट, ये बुक का नाम था। किसने लिखा था? अशोक मेहता ने लिखा था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, आप देखोगे तो। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा है? विनय दामोदर सावरकर ने लिखा है। आई होप चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस की। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ते जाओ, समझते जाओ, याद करते जाओ, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारा सेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। किसने प्रेसिडेंसी संभाली थी? तो WC बैनर्जी 1885 के प्रेसिडेंट थे INC के, ठीक है। 1886 में
कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों आपको अच्छे से याद रखना है। 1885, 1886, 1887 एंड 1888। ठीक है। 1887 कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। फर्स्ट मुस्लिम लीडर बने थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। पूछा गया है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन से सेशन में बने थे? तो 1887 थर्ड सेशन में बने थे। ठीक है। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जो कि फोर्थ सेशन था, और इस सेशन के दौरान फर्स्ट इंग्लिश पर्सन थे जिन्होंने इसकी प्रेसिडेंसी संभाली थी, दैट वाज जॉर्ज यूले। ठीक है। 1905 इस टाइम बनारस में ये हुआ था सेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 को देख के आपको याद आ गया होगा कि इस टाइम क्या हुआ था? बंगाल का पार्टीशन हुआ था। ठीक है। 1906 कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने फिर से इसकी प्रेसिडेंसी संभाली थी। 1907 में सूरत सेशन में हुआ, मतलब सूरत में हुआ था, सूरत सेशन भी कहा जाता है इसे। एंड रास बिहारी घोष ने इसको प्रिसाइड किया था। और इसमें क्या, इस सूरत सेशन के चलते क्या हुआ था? मॉडरेशन एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते हैं, स्प्लिट हुए थे, है ना। 1916 में लखनऊ में हुआ था, AC मजूमदार प्रेसिडेंट थे। 1917 में कलकत्ता में हुआ था, एनी बेसेंट, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है। ऐसा पूछा जाता है कि अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट नहीं है ये। ठीक है। वुमेन प्रेसिडेंट है सिर्फ। 1919 में अमृतसर में हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने प्रेसिडेंसी संभाली थी हकीम अजमल खान के साथ। ठीक है। 2 लोग थे इसमें इस टाइम के प्रेसिडेंट। ठीक है। 1920 में कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय उस टाइम प्रेसिडेंट थे। 1922 गया में हुआ था, CR दास प्रेसिडेंट थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 1924 बेलगांव, MK गांधी ने प्रेसिडेंसी संभाली थी इसकी। 1925 में कानपुर में हुआ था, सरोजनी नायडू, जो कि क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। तो उन्होंने कब किया था? 1925 कानपुर सेशन। 1927 मद्रास में हुआ था, MA अंसारी ने प्रेसिडेंसी संभाली थी। 1928 कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। 1929 लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। इसी दौरान पूर्ण स्वराज भी मांगा गया था। एंड फर्स्ट टाइम जो हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगा था वो इसी दौरान मांगा था। एंड हम अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1931 कराची में हुआ था ये सेशन। वल्लभ भाई पटेल ने प्रेसिडेंसी संभाली थी। फंडामेंटल राइट्स ऑफ रेजोल्यूशन पास किया गया था इसी सेशन के चलते। गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। सेकंड राउंड टेबल भी हुई थी और गांधी जी ने इनमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और ये राउंड टेबल्स कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। 1936 में लखनऊ में हुआ था ये सेशन, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी प्रेसिडेंसी संभाली थी। सोशलिस्ट आइडिया इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है। कौन लेके आया था ये आइडिया? जवाहरलाल नेहरू ही लेके आए थे। 1938 हरिपुरा था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी की थी, है ना। जो प्रेसिडेंट बने थे SC बोस थे। उनके टाइम पे नेशनल प्लानिंग कमेटी सेट की गई थी अंडर जवाहरलाल नेहरू। और ये भी पूछा जाता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेसिडेंट बोलें या कैबिनेट मिनिस्टर बोलें। ठीक है। 1939 का भी हुआ था, जो कि त्रिपुरा में हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद ने इसको संभाला था। और इस टाइम क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस इसको संभाल रहे थे बेसिकली, बट उन्होंने इसको छोड़ के क्या कर दिया? फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया इन बंगाल में। ठीक है। कांग्रेस से वो हट गए एंड राजेंद्र प्रसाद ने त्रिपुरा का सेशन फिर प्रिसाइड कर दिया। 1941 से लेकर 46 तक अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी प्रेसिडेंसी संभाली। हालांकि सेशंस नहीं हुए थे क्योंकि इस टाइम काफ़ी चीज़ें चल रही थी, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो फिर इसलिए इसमें ज़्यादा सेशंस नहीं लिए गए थे। अब 1946 जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। JB कृपलानी इसके प्रेसिडेंट थे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिफोर इंडिपेंडेंस का लास्ट सेशन था। ठीक है। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस का कौन सा सेशन था? जयपुर का सेशन था। 1948 से लेकर 49 तक क्या नाम है इनका? भोगराजू पट्टाभी सितरमैया। ठीक है। BP सितरमैया हम बोलेंगे। इन्होंने इसका प्रेसिडेंसी संभाला था। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो विद 3 क्वेश्चंस फॉर यू। एंड ये क्वेश्चंस न्यू नहीं है, जितने भी मैंने आपको आज पढ़ाया है उन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं। आप इनको पढ़ें, इनके आंसर्स प्रोवाइड करें। सो कीप डूइंग द स्मार्ट एंड कीप रिवाइजिंग द कंटेंट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।